हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका आराध्या हिंदी अकेडमी में। आज मैं कुछ ही प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ और ये आपके बहुत ही भले और बड़े प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे और सिर्फ उत्तर ही नहीं, बल्कि ये अपने टीएस सेट और नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आगे चल के आने वाले प्रश्न हैं, जो बार बार पूछे भी जाते हैं। बड़े फेमस है इनके राइटर और ये रचनाएं, जिनको देखा जाएगा। जैसे प्रश्न है आपका, पश्चिमी हिंदी की भाषाएं जो हैं ड्यास है जैसे, तो कौन कौन सी होगी? इसमें आपको दिखाई दे रहा है नंबर 1 अवधी, दूसरा है आपका बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी, और एक ऑप्शन तो आपका है ये सभी। तो यहाँ अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों भी पूर्वी हिंदी जो भाषा है इसकी उपबोलियाँ हैं, यानी कि इसका ऑप्शन जाएगा आपका 4 के साथ, ये सभी उत्तर होगा। उत्तर है आपका ये सभी। तो आगे देखते हैं, और आगे है आपका प्रश्न आपके सामने है। यहाँ प्रश्न है आपका, इस पे नंबर नहीं आया है, लेकिन प्रश्न है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको मुँह ज़बानी थी, किसकी पंक्ति है? तो ये दोस्तों उस कविता में आती है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको मुँह ज़ुबानी थी, और हरबोले बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, शायद, है ना? तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बुंदेले हरबोलों की कहानी, ये उससे पहले वाली पंक्ति है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ जुड़ती है। ये पंक्ति आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साथ जुड़ जाती है। ये आपका उत्तर है। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, 2026 में हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसका नाम दिया गया था, यानी किसे प्राप्त हुआ? तो यहाँ ऑप्शन है आपका, इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है, देखिए। अब फिर से चलते हैं क्वेश्चन के पास। 2026 में हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किसे? तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी को प्राप्त हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल, ये जो व्यक्ति हैं, इनको प्राप्त हुआ है। आगे का प्रश्न देखते हैं, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, किसकी पंक्ति है? तो इस पंक्ति का पूरा भाव आपको बताता हूँ, पूरा चरण। जैसे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, तो ये सीधे हो गई कबीरदास की पंक्ति, हो गई आपके कबीरदास जी की। सो कबीरदास की पंक्ति है। यहाँ आगे देखा जाता है, प्रश्न 5 क्या होता है देखेंगे। सौरसेनी का रूप, यानी सौरसेनी का जो दूसरा रूप है या दूसरा नाम है, वो है कौरवी। सौरसेनी से ही जो है कौरवी भाषा उत्पन्न हुई है। ये है आपकी कौरवी भाषा। कौरवी भाषा ही उत्पन्न हुई है। अब आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है,
अरे यायावर रहेगा याद तथा एक बूंद सहसा उछली, ये किसकी रचना है? यहाँ अंतर बहुत ज़्यादा हो गया है। दिनकर आगे, सुमित्रा नंदन पंत और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें दिनकर नहीं है और पंत भी नहीं है, भारतेंदु भी नहीं है, तो आज्ञेय है। क्योंकि आज्ञेय ने जो है अरे यायावर रहेगा याद, ये भारतीय प्रदेशों की यात्राओं के बारे में लिखा है, और एक बूंद सहसा उछली ये यूरोपीय यात्राओं के बारे में लिखा है। एक बूंद सहसा उछली ये जो है ये यूरोप की यात्रा जो है, यूरोप जब गए थे, यूरोप जाने के बदले जो डायरी लिखी हुई है, यात्रा वृत्तांत जो जो देखा हुआ है, वो उसका वर्णन यहाँ हमें एक बूंद सहसा उछली में मिलता है।